आज देश में तानाशाही सरकारें हर मुद्दों पर विफल नजर आ रही हैं। सत्ता की भूखी राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ अपनी सरकारें चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी महाराज की सरकार कागजों पर, टीवी पर, न्यूज चैनलों पर, सोशल मीडिया पर भले ही यूपी में राम राज का प्रचार करती नजर आ रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत में इनके प्रचार की ऐसी हवा निकल रही है जिसका कोई शुमार नहीं है। बाबा के बयानों में अक्सर देखा गया है जैसे जीरो टॉलरेंस की नीति, बदमाशों का प्रदेश से सफाया, भूमाफियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, लेकिन ऐसे बयानों की हवा खुद उनकी सरकार में बैठे नौकरशाह निकाल रहे हैं। बता दें, ताजा मामला अलीगढ़ से आ रहा है, जहां समाज सेवी ने भूमाफियों की पोल खोलते हुए अपने प्रार्थना पत्र से अलीगढ़ से लेकर लखनऊ तक हलचल पैदा कर दी है। प्रार्थी आसिम ने कहा, भूमाफिया सरकार की करीब 80 करोड़ रुपए की जमीन पर नाक बनकर कुंडली मारकर बैठ गए हैं। ये एसडीएम कोर्ट का स्टे है। जयराम बनाम सरकार के नाम से ये मुकदमा जो है सरकार ने दो मुकदमे को एक जगह किया है। ये एडीए ने इस पे बोर्ड लगाया था जो भूमाफियाओं ने उखाड़ के फेंक दिया है। आज तक एडीए ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी है। इस बोर्ड के खिलाफ कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, ना कोई लेआउट प्लान पास है और ना एडीए की तरफ से कोई जवाब मिलता है। इस बोर्ड के खिलाफ आज तक कोई जवाब नहीं मिला। ये माननीय एसडीएम साहब ने सीओ साहब के लिए, एडीए के लिए लेटर जारी करा था कि जब स्टे है तो इस पे कोड ऑफ कंडम ना किया जाए, कार्रवाई इस पे कोई भी काम ना किया जाए। उसके बावजूद आज तक काम चल रहा है। और ये लेटर जो है करीब किस डेट का जारी हुआ हुआ है, ये लेटर 10/12/2024 का जारी हुआ हुआ है। 10/12/2024 से उस पर बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है पूरी, और पेट्रोल पंप बन गया उसके ऊपर, और बाकी की जो नींवें भरी थी बस वो एडीए ने जो है उन्हें उखाड़ के फेंका। आसिम की माने तो आसिम के दिए प्रार्थना पत्र पर अलीगढ़ प्रशासन जागा, जिसमें अलीगढ़ के कोल एसडीएम ने एक आदेश पारित किया, जिसमें अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने जांच करके अपना बोर्ड लगा दिया। भूमाफियों द्वारा कब्जा की गई सरकारी जमीन की बाउंड्रियों को उखाड़ के फेंक दिया, अवैध नर्सिंग होम की बिल्डिंग को सीज कर दिया। वहीं एसडीएम कोल ने अपने कड़े तेवर दिखाते हुए सीओ तृतीय को आदेशित किया, किसी भी कीमत पर सरकारी जमीन पर कब्जा न हो जाए। आदेश एसडीएम का हुआ, एडीए ने कार्रवाई की, सीओ ने पुलिस को अलर्ट किया। फिर ऐसा क्या हुआ, रातों रात एडीए का बोर्ड उखाड़कर भूमाफियों ने सरकार के नौकरशाहों के मुंह पर काले पोत दी। कैसे भूमाफियों ने एडीए की लगी सील को अपने पैरों तले रौंद दिया। वो पुलिस कहां गई जिसको सरकारी जमीन की रखवाली करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस देश में कानून की हिफाजत करने वाले ही कानून तोड़ने की ट्रिक देते हैं। क्या भूमाफिया सरकारी तंत्र से ज्यादा बड़े हो गए? क्या भूमाफियों ने कानून को ठेंगा दिखा दिया? आखिर कैसे, आखिर क्यों बोर्ड उखाड़ दिया गया, सील टूट गई, पुलिस गायब हो गई? ऐसा क्या भूमाफियों ने स्वांग रचा जिसके सामने अलीगढ़ का पूरा प्रशासन भूमाफियों के सामने कथक करता हुआ नजर आया? शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र कहीं न कहीं सच होंगे, जिसके चलते एसडीएम ने आदेश किए, एडीए ने सील लगाई, पुलिस को हरकत में लाया गया। फिर कैसे भूमाफियों ने पूरे सिस्टम के हाथों में चूड़ियां पहनाकर कोने में बिठा दिया। जो अधूरा नर्सिंग होम था वो सरकारी जमीन पर तैयार हो गया, लेकिन प्रशासन बस जांच का खेल खेलता रहा। ये एडीए जो खुद सील लगवा देता और खुद ही भूमाफियों को संरक्षण देता है। बनाओ जाओ नियम कायदे कानून हम ही बनाते हैं और हम ही तोड़वाते हैं, बस गांधी जी की हरियाली की हवा देते रहिए। इतना ही नहीं, आज शिकायतकर्ता सभी भूमाफियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस में पहुंचा है। नाम है आपका, किस मामले की शिकायत लाई? मेरा नाम आसिम अहमद है। ये खाता संख्या 265 नंबर है धोर्रा माफी का, जिसकी मैं लगातार 2 साल से शिकायत करता हूँ। इसमें एडीए द्वारा अवैध रूप से बोर्ड लगा हुआ था, वो उखाड़ के फेंका गया। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मैंने डीएम साहब को दिया है इनके खिलाफ गुंडा एक्ट के लिए। इन सब के ऊपर 420 के मुकदमे। ये भी ज़मीन इन लोगों ने गलत तरीके से घेर के प्लॉटिंग कर रहे हैं। इन लोगों का काम यही है। अब तक कम से कम इन पर 10 से 15 420 के मुकदमे और लगातार इन पर मुकदमे लग रहे हैं, और उसके बावजूद कोई काम रोकने वाला नहीं है। राज्य सरकार में ये ज़मीन दर्ज नहीं हो रही है और अभी भी ये लोग काम कर रहे हैं मौके पे, और प्रशासन का इन्हें कोई डर है नहीं बिल्कुल। किस तरह की ज़मीन है, ये क्या मामला है? ये श्रेणी 2 की ज़मीन है, शंकर मणि ज़मीन थी, और ये ऊसर बंजर का नंबर था। ऊसर बंजर से नंबर बनाया गया, पट्टे पे दी गई थी किसी किसान को, पट्टा धारक ने गलत तरह से बेनामा कर दिया है। जिस ज़मीन को जो है ये गलत तरीके से शंकर मणि करा के लोग बेच रहे हैं, और ना इसकी सीटदारी जमा हुई है। प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई की है?
प्रशासन ने अभी तक एसडीएम कोर्ट से इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, इसमें मौके पर खुर्द-बुर्द कर दिया गया, स्टे कर दिया गया। उसके बावजूद ये लोग लगातार काम कर रहे हैं और काम में कोई रोक नहीं है किसी कौन भी लोग तरह। हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब लोग, एक महिपाल चौधरी है, एक पप्पू छिलका है, एक अबरार है शाहजमाल का। ये सब लोग पुराने भूमाफिया हैं, पुराने बदमाश हैं। सबके खिलाफ पुराने नए आज तक मुकदमे सब पे दर्ज हैं। आसिम की माने तो सभी भूमाफियों पर 420 से लेकर और भी संगीन धाराओं में विभिन्न थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, जितने कागज आसिम के पास मौजूद हैं उसमें कहीं न कहीं सरकारी जमीन को हड़पने का पूरा षड्यंत्र किया गया है। शिकायतकर्ता पर भूमाफियों का पूरा काला चिट्ठा है, लेकिन गांधी जी की चकाचौंध के सामने अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री के भयमुक्त समाज में उन्हीं के सरकारी विभाग के अधिकारी भय की गोलियां दागकर मुख्यमंत्री जी के भयमुक्त समाज का खून कर रहे हैं। मंच से भाषण देना कोई कमाल नहीं योगी जी, आपके सिस्टम में बैठे सड़कुल्ले अधिकारी सरकार के आदेश का जनाजा निकाल रहे हैं। भूमाफियों की ओर से दिए गए सुविधा शुल्क के बने गद्दों पर अलीगढ़ के अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं। इधर भूमाफिया करोड़ों की सरकारी जमीन को दीमक की तरह चट करते जा रहे हैं। अगर भूमाफियों के खिलाफ आदेश हुए तो फिर वही आदेशों को भूमाफियों ने छोले के पत्ते क्यों बना डाले? ये सीधा सवाल यूपी के सीएम, अलीगढ़ के डीएम से है। कौन कौन से अधिकारी हैं जो सरकारी जमीन को मगरमच्छी रूपी भूमाफियों के पेट में पहुंचा रहे हैं? क्या यही भूमाफियों के खात्मे का आपका भाषण था? अभी के लिए इतना ही। पूरी करोड़ों की सरकारी जमीन को हड़पने में कौन कौन है शामिल, कौन कौन है सफेद पोश, कौन कौन है खुरापाती और कौन कौन है सरकारी लूट कराने वाले वो किरदार जो सरकार से वसूलते हैं तनख्वाह लेकिन पेट भर रहे हैं किसी और का। तस्वीर आईने की तरह साफ है। 80 करोड़ की सरकारी जमीन वास्तव में सरकार की है, जिसे एसडीएम ने भी माना, जिसे एडीए ने भी माना, जिसे पुलिस ने भी माना। जो आदेश हुए वो क्यों हुए, हवा हवाई दिखाएंगे अगली खबर में। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।